ना जाने क्यों मन नहीं लगता हमारा। जाने क्यों अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे समय में। एक अजीब सी घबराहट होती है। ऐसे ही ख्यालों में कुछ देर पन्ने इधर उधर पलटता रहता हूं और फिर किताबें बंद कर देता हूं। सोचता हूं कि अभी छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, जब मन लगेगा और जब मूड बढ़िया होगा। सही कहा ना मैंने? आता है ना ऐसा ही ख्याल कई कई बार हमारे मन में। ऐसा ही होता है ना, जिसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता और नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, महसूस होने लगती है। कभी ना कभी तो होता यह सभी के साथ है। फर्क बस इस बात का है कि किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम डिग्री में होता है। पूछा जाए तो हर कोई यही कहेगा कि हमें यह पसंद नहीं, फिर भी यह होता है। तो जरा सोचकर देखिए कि इस पूरे मामले में आप और आपके विचार ही तो हैं, बाकी कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति तो है नहीं। फिर भी हो वही रहा है जो आप नहीं चाहते। तो फिर इसके पीछे की कहानी है क्या? मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 30 दिन बाद, 30 डेज, आपका वो एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, तब क्या आप इसी तरह से सोचेंगे? इसी तरह रुकेंगे, आराम करेंगे? इसी तरह वो सो कॉल्ड बाद में पढ़ने वाला एटीट्यूड रखेंगे? क्या आपको निराशा होगी? क्या आप अपना समय व्यर्थ करेंगे? तो इसका जवाब है अ बिग नो। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी मेहनत में जुट जाएंगे, बिना इधर उधर के विचारों के जूझने के। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि सारा बवाल, सारी नेगेटिविटी बस एक एग्जाम डेट की ही है और कुछ भी नहीं। तो बढ़िया है, फिर आप यही मानकर चलिए ना कि आपका एग्जाम होने वाला है 1 महीने में, और उस 1 महीने में जो आप तैयारी करेंगे उससे कहीं ज्यादा अच्छी तैयारी आप इस समय में कर सकते हैं, जब आपके पास उस 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। लेकिन शायद हम समझने को तैयार नहीं हैं, और फिर जब एग्जाम में कुछ नंबरों से चूक जाएंगे तो जमाने भर को दोष देते फिरेंगे, जबकि सरासर पूरी पूरी गलती हमारी ही होगी। मूल रूप से जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं उनमें और असफल लोगों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। बस बात इतनी सी ही होती है कि सफल व्यक्ति ने अपने परीक्षा के दिन के पहले के पूरे समय को, जब वो तैयारी कर रहा था, उसे ही अपनी परीक्षा माना था, और असफल व्यक्ति ने जिस दिन परीक्षा होनी थी बस उसे ही परीक्षा माना। कितनी अजीब बात है। आज भी आपसे आपके विषय के बहुत से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन आपको लगता है कि हम बाद में पढ़ेंगे। आज भी बहुत से टॉपिक आप जानते तक नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम बाद में कर लेंगे। आज भी आप अपने फ्यूचर को लेकर आश्वस्त नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम बाद में देख लेंगे। जब परीक्षा का रिजल्ट सामने आएगा तो आप सोचेंगे कि काश और थोड़ा समय मिल जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। और आज जब समय है तो हम सोच रहे हैं कि परीक्षा की डेट आ जाए तब पढ़ेंगे। यदि मैं सही हूं तो जरा सोचिए, किसकी गलती है? समय की, परिस्थितियों की, आपके परिवार की, समाज की, किस्मत की, भगवान जी की, आपके टीचरों की, या आपकी? गलती स्वीकार करने से भी बड़ा होता है उसमें सुधार करना।
बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि जीवन भी आप ही का है, चाहे वो जैसा भी हो। आवश्यकता लगे तो मुझसे बात करें, चर्चा करें। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। एम एकेडमी आपके उस जज्बे को, जो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है, को सलाम करता है और मदद के लिए हमेशा तत्पर है। जय हिंद।